शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर जिस विषय के ऊपर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को आप ध्यानपूर्वक सुने और कोशिश करें कि यह संदेश दूसरों तक भी आप भेज सकें ताकि वो पाप करने से बच जाएं। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज बात करना चाहता है वो विषय यह है कि शिशु का वध ना करें, बच्चे को पैदा होने से पहले उसकी हत्या ना करें। आज संसार के अंदर बहुत सारे लोग अय्याशी करते हैं और जब अय्याशी करने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उस बच्चे को दवा खाकर गिरा देते हैं या उसकी हत्या कर देते हैं या हॉस्पिटलों में जाके कुछ पैसे देकर अबॉर्शन करवा लेते हैं। मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर की नज़र में पाप है और इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। व्यवस्था विवरण 5:17 में लिखा है कि तू हत्या ना करना। यदि आज लोगों से पूछा जाए कि क्या तुम हत्या करते हो तो लोगों का जवाब होगा हम नहीं करते, हमने किसी की हत्या नहीं की, हमने किसी की जान नहीं ली। ये सच बात है, अच्छी बात है, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे जो यहाँ पर बात करना चाहता है वो ये है कि कहीं गलती से आपने अबॉर्शन तो नहीं कराया, बच्चे का पैदा होने से पहले ही आपने गर्भपात तो नहीं करवाया। अगर आपने करवाया है या किसी को सलाह दी है या किसी को लेकर गए हैं उसका करवाया है तो आप दोनों ही अपराधी हैं। मेरे प्रियो, क्यों शिशु का वध नहीं करना? आज जब इस बात को हम सीखेंगे और समझेंगे तो हमारी जिंदगी में प्रभु बहुत आशीष देगा और आज जितनी भी गर्भपात हो रहे हैं परमेश्वर उन सभी को स्टॉप करने पाए, उनकी आंखें खुलने पाए और इस पाप को करने से वो बच पाने पाए। पहली बात, उत्पत्ति 1:26 और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके पेट में जो बच्चा आता है, गर्भ के अंदर जो बच्चा आता है वो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है और आप चंद रुपए की गोलियां खाकर आप परमेश्वर के स्वरूप का नाश करते हैं। जब आप अबॉर्शन करवाते हैं, उसके ऊपर कैंची चलवाते हैं, उसको आप अंदर ही अंदर नाश करते हैं। आप सोच के देखिए आप कितनी बार परमेश्वर के चेहरे के ऊपर कैंचियां चलवाते हैं, आप कितनी बार परमेश्वर के चेहरे को दुख देते हैं। हर एक बच्चा जो गर्भ के अंदर होता है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। भजन संहिता 127:3 में लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से। आपको मालूम है जो गर्भ में बच्चा आता है वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से एक फल है और आपको कभी भी गर्भपात करवाना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को सलाह नहीं देना चाहिए। आज तो बहुत सारे लोग लड़कों की चक्कर में न जाने कितने लड़कियों का अबॉर्शन करवा देते हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप ऐसा करके परमेश्वर की सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको मालूम है अय्यूब 12:10 में लिखा है सबके प्राण परमेश्वर के हाथ में है। जो गर्भ के अंदर बच्चा भी आता है ना उसके भी प्राण परमेश्वर के हाथ में है। और यदि आप गर्भपात करते हैं या गोली खा के बच्चे को गिरा देते, नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी फिजिकल खराब हो जाएगा। आज न जाने कैसे ऐसे 9 जोड़े हैं जो नई नई शादी हो जाती है, वो लोग कहते हैं अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हमारी जो खूबसूरती चली जाएगी, इसलिए वो चंद रुपयों की गोलियों को ले आते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं और कई तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके बाद वो गिरा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की सृष्टि के साथ खिलवाड़ न करिए, क्योंकि गर्भ के अंदर आने वाला हर एक बच्चा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है और परमेश्वर की ओर से उसका प्राण परमेश्वर के हाथ में है और दुनिया में आने से पहले आप उसको नाश कर देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप बच्चों को नाश करते हैं, गर्भपात करते हैं और करवाते हैं या किसी को सलाह भी देते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सीधा दंड आपके शरीर के ऊपर आएगा। आपको मालूम है
भजन संहिता 139 के 13 से 15 में लिखा है, गर्भ में बच्चे को प्रभु देखता है। जब बच्चा गर्भ में आता है ना, वो प्रभु की ओर से आता है। न जाने कितनी ऐसी बहनें हैं, न जाने कितनी ऐसी माएँ हैं, न जाने कितनी ऐसी स्त्रियां हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो बच्चों के लिए रो रहे हैं। और आप गर्भपात करते हैं, गर्भपात करवाते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का जब प्रकोप आएगा उससे आप बच नहीं सकते। बाइबल के अंदर लिखा है, भजन संहिता 139 के 16 में, बच्चे का हर एक अंग जो पेट के अंदर बनता है वो परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप उसको कटवा रहे हैं, उसके ऊपर कैंचियां चलवा रहे हैं, आप उसको गोलियां खिलवा रहे हैं, पॉइजन दे रहे हैं कि बच्चा गिर जाए। स्टॉप हो जाइए, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के दिए हुए दान हैं। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। यीशु वध करने वालों का, शिशु के वध करने वालों के परिणाम के विषय में यीशु क्या कहता है? यीशु मसीह इसके विषय में क्या हमें बताते हैं? यीशु मसीह ने कहा, पहला यूहन्ना उसके 3 के 15 में, कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। देखिए, यदि आपके हाथ हत्या से भरे हुए हैं, बाइबल के अंदर नीति वचन में लिखा है, हत्या से, लहू बहाने वाले हाथ से भी परमेश्वर नफरत करता है। और यदि आप शिशु का वध करते हैं, उसका परिणाम है कि आपके अंदर अनंत जीवन नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में लिखा है, हत्यारे स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, हत्यारों को नरक के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि मत्ती 14 के 18 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई छोटों में से नाश हो जाए। यदि आप गर्भपात करवाते हैं या करते हैं, यदि आप सोच भी रहे हैं, तो स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप हो जाइए और परमेश्वर की सृष्टि के साथ खिलवाड़ मत करिए। और न जाने दुनिया में ऐसे कितने लोग, कई शादीशुदा भी ऐसे लोग हैं, बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा बच्चे हो गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के बेटे और बेटियों, में आपसे कहना चाहता हूँ, इस भयानक पाप को आप स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ऐसे पाप से पसंद, ऐसे पाप को पसंद नहीं करता और ऐसे लोगों से प्रसन्न भी नहीं होता। यदि आप कहते मैंने तो किया नहीं, केवल सलाह दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो में लिखा है, करने वाला जितना दोषी है उतना ही सम्मिलित होने वाला, सलाह देने वाला भी उतना दोषी है। आज भी अगर आपने गर्भपात करवाया है, या किसी का साथ दिया है, या किसी के साथ गए हैं, या विवाह से पहले अय्यासी के चक्कर में, लव अफेयर में पड़ के आप प्रेग्नेंट हुए और आपने बच्चों को गिरा दिया, आज ही क्षमा मांगे, आज ही प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं प्रभु के सामने और कहें मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, और प्रभु आपको हो सकता है क्षमा कर दे। अपनी गलतियों को माने। और जो शादीशुदा लोग बेटों के चक्कर में कई बेटियों की आहुति चढ़ा दी, कई बेटियों की हत्या कर दी, ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आज ही आप क्षमा मांगे, मन फिराइए। क्योंकि परमेश्वर ऐसे पापों से, हत्या से भरे हुए हाथ से, लहू बहाने वाले हाथों से परमेश्वर बैर करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।